भक्तों, आज शुक्रवार है और इस शुक्रवार के दिन आज माता संतोषी की पूजा, आराधना और अर्चना की जाती है। मुझे याद है मेरी माँ बचपन से ही संतोषी माता की अपार भक्त थी। बचपन से ही पूजा अर्चना किया करती थी। मैं बचपन से देखता आ रहा था उन्हें। तो शुक्रवार के दिन जब वो संतोषी माता का व्रत रखती थी, उस समय घर में धन धान्य, पुत्र, संपत्ति, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। चलिए आज उसी संतोषी माता की व्रत कथा हम आपको सुनाते हैं। तो भक्तों ध्यान से सुनिएगा, ये कथा न केवल धन दौलत ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है, बल्कि संतान के सुख को भी प्रदान करने वाली है। तो कथा का प्रारंभ करते हैं माता संतोषी का ध्यान करते हुए। जय संतोषी माता कृपा करें। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ बड़े प्यार से रसोई बनाती, 6 पुत्रों की थाली लगाती और उन्हें बड़े प्यार से भोजन कराती। जब 6 पुत्र भोजन करके चले जाते, तब उनकी थालियों से जूठा ले करके और लड्डू के जो टुकड़े बचते थे, उनको लेकर के एक लड्डू बनाती और 7वें बेटे की थाली लगाती और फिर आवाज़ लगाती, आ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, एक तो ही बाकी है, कब खाएगा? वो भोजन करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता, देखो ना, मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ क्यों नहीं, सबकी थालियों का बचा हुआ जूठा जो तुम्हें खिलाती है। वो कहता है ऐसा भी हो सकता है भला, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तो कहती है, खुद ही देख लो, आजमा लो। और वो अपनी पत्नी की बात को आजमाने के लिए रसोई घर में एक चादर ओढ़ करके सिर का दर्द का बहाना करके सो गया और चादर से सब कुछ देखता रहा। उसकी माँ ने बड़े प्यार से रसोई बनाई, 6 भाइयों की एक थाली लगाई और उन्हें भोजन के लिए पुकारा। 6 भाई भोजन करके गए। उनकी माँ ने उनकी थालियों से जूठन को निकाला और उससे एक नई थाली लगाई, लड्डू के टुकड़ों से एक नया लड्डू बनाया और फिर अपने 7वें बेटे को बुलाया। कहा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, एक तो ही बाकी है, कब खाएगा? वो बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वो बोला, हाँ हाँ माँ, मैं अभी जा रहा हूँ। और वो चल दिया। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंगे पाट रही थी। वहां जाकर वो अपनी पत्नी से कहने लगा, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से धर्म अपनो पाल। तो वो कहती है, देव निशानी आप नो कि अपनी आप कुछ हमें निशानी दीजिए। तो वो अपनी अंगूठी निकाल कर उसे दे देता है और उससे कहता है कि भाई तुम भी क्यों कुछ निशानी दो। तो उस कहती है कि मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरा हाथ है। और वो गोबर के हाथ की थापी उसके पीठ पर लगा देती है और वो चल देता है। चलके चलके एक दूर देश आता है, परदेश। वहाँ एक साहूकार के पास आकर कहता है कि मुझे काम की आवश्यकता है। साहूकार को ज़रूरत थी, बोलता है रह जा। वो बड़ी मेहनत से काम करता है और साहूकार ने उसका काम देख करके उसे पगार देने का वादा किया था। तो वो पूरी दुकान संभालने लगा और ग्राहकों का हिसाब किताब भी रखने लगा। देखते ही देखते दुकान जो नुकसान में थी वो फायदे में आ गई और अब तो उसका मान सम्मान बढ़ गया। अब सारा का सारा कामकाज वो स्वयं ही देखने लगा। इधर बेचारी उसकी पत्नी बहुत ही दुख उठाती थी। जंगल जाती थी लकड़ी काटने के लिए और लकड़ी काट कर वो लाती थी, तब जाके उसे घर में 2 रोटी मिलती थी।
एक दिन वो जंगल से लकड़ी काट कर लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें संतोषी माता का व्रत कर रही थी, पूजन कर रही थी। वो वहाँ खड़ी हो गई, माता रानी के व्रत को सुनने लगी। और जब पूजन समाप्त हो गया, प्रसाद उसे प्राप्त हुआ, तो उसने औरतों से पूछा, सखियों, तुम ये किस देवी देवता का व्रत करती हो? तो उन औरतों ने कहा कि मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। तो उसने पूछा, इस व्रत का क्या विधान है और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? तब औरतों ने कहा कि देखो, ये संतोषी माता का व्रत है, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। बिना किसी परेशानी के, श्रद्धा के सवाया प्रसाद लेगा, गुड़ चना लेगा, माता रानी का पूजा अर्चना करना, लड़कों को भोजन कराना, पर घर में कोई खटाई ना खाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। वो बड़ी खुशी खुशी आती है, बाजार में अपनी लकड़ियों को बेच करके प्रसाद लेकर आती है, माता रानी का पूजन करती है, मंदिर में जाकर के माता रानी के चरणों में लोट कर रोने लगती है। माता कहती हैं, जा बेटी, तेरा पति आएगा। और वो खुशी खुशी घर चली जाती है। एक शुक्रवार ही बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। अब तो उसके जो भतीजे थे वो ताने मारने लगे, काकी कह के रुपया आने लगा, पैसा आने लगा। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी, अब तो काकी का मान सम्मान बढ़ेगा। वो कह के भैया रुपया है, पैसा है, तो हम सबका भला है। और माता रानी के मंदिर में जाके रोने लगती है, कह कि मैया, मैंने तुमसे रुपया कम मांगा, पैसा कम मांगा, मुझे इससे क्या काम है? मुझे तो अपने पति से काम है, मैं तो अपने पति के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। मैया कहती, जा बेटा, तेरा पति आएगा। माँ विचार करती है, मैंने कह तो दिया, पर इसका पति आएगा कहाँ से? तो मैया उसके पति को स्वप्न में दर्शन देती है और कहती है, बेटा, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है, तो उसकी सुधी ले। वो कहता है, हाँ माता, मुझे पता है, पर मैं कैसे जाऊं? परदेश का मामला, लेन देन का हिसाब नहीं, कैसे चला जाऊं? वो कहती है, मैया कहती है, बेटा दुकान पे जा, घी का दीपक जला, देखते देखते तेरा सब लेन देन चुक जाएगा, जमा का जमा माल बिक जाएगा। वो जाता है, अपने सपने की बात सुबह अपने सगे संबंधियों से कहता है। वो सब उसकी बात की हंसी उड़ाते हैं, भला ऐसा भी होता है? एक बूढ़ा व्यक्ति समझदार था, वो कहता है कि जैसा देवता ने कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है? वो उनकी बात मानता है, दुकान पर जाता है, घी का दीपक जलाता है, मैया का ध्यान करता है। क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले माल का उचित दाम दे करके माल खरीद कर ले जाने लगे। देखते ही देखते सारा का सारा माल बिक गया, सारा का सारा उधार का रुपया जमा आ गया, और वो अब मैया की बात मान अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। इधर बेचारी बहू बहुत कष्ट उठाती है। रास्ते में जब वो मैया के मंदिर में दर्शन करने जाती है, वहां पर धूल उड़ती हुई देख करके मैया से पूछती, मैया ये धूल कैसी उड़ रही है? तो मैया कहती है, बेटा तेरा पति आ रहा है, अब तू लकड़ी की 4 गट्ठर बना ले, एक नदी के किनारे रखना, जिससे कि उसका खाना पकाने का वहां पे रुकने का मन करेगा। एक गट्ठर को बाजार में बेचना, उससे धन की प्राप्ति कर लेगा, जिससे कि तू प्रसाद बना सकेगी। एक गट्ठर सिर पे लेकर के घर चली जाना। वो घर जाती है, लकड़ी का गट्ठा बीच आंगन में डाल करके आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? तो उसकी सासू माँ उसका मन रखने के लिए कहती है, बेटा ऐसा क्यों बोलती है?
तेरा पति ही तो आया है। फिर उस माँ का पुत्र अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे दूसरे कमरे की, दूसरे घर की चाबी दो तो मैं वहाँ पे जाकर के रहूँ। और वो दूसरा घर माता की कृपा से स्वर्ग जैसा बन जाता है। वहाँ पर वो अपने पति के साथ सुख से रहने लगती है। अब अगला शुक्रवार आता है। वो अपने पति से कहती है, मुझे माता का उद्घाटन करना है। वो कहता है, खुशी से कर ले। वो उद्घाटन की तैयारी करती है, अपने कुटुंब के लड़कों को भोजन के लिए बुलाती है। पर उनकी देवरानी जेठानी उसे अपने बच्चों को समझाती है, तुम लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्घाटन पूरा न हो। बच्चे आते हैं, भोजन पेट भर करते हैं, दक्षिणा लेते हैं और फिर कहते हैं, मुझे मीठा खाना नहीं भाता, मुझे कुछ खटाई खाने को दो। वो कहती है, वो बेचारी कुछ कहती है, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। वो कहती है, अच्छा पैसे क्यों दो। वो बेचारे कुछ जानते नहीं क्यों पैसे देगी ये। वो लड़के हट करके खट्टा ला करके इमली ला के खाने लगे। माता रानी को खटाई बिल्कुल पसंद नहीं। वो रुष्ट हो जाती हैं और उसका पुत्र गायब हो जाता है। वहां पर जो भी घर में पुत्र होते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। माता विकराल रूप अपना दिखाती है। वो समझ जाती है। वो कहती है, मैया गलती हो गई, क्षमा करो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मैया बड़ी दयावान है, क्षमा कर देती है और कहती है, ऐसा अगली बार मत करना। कहती नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं फिर ज्ञापन करूंगी। इस बार वो ज्ञापन करती है, लड़कों को दक्षिणा में एक एक केला प्रदान करती है। जैसे संतोषी माता ने उस महिला के दुख को दूर किया, वैसे ही सभी भक्तों के दुख को दूर करे, सभी का कल्याण करे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता।